Hello friends, this is Pragni Suthar from Takshila English School. Welcome to our class. Today we are going to learn Social Studies chapter number 1, class 10. Heritage of India. Last lectures में हमने डिस्कस किया था what is culture and what is heritage and explain it. And then after we were going to discuss about the two types of the culture heritage, that is called natural heritage and cultural heritage. So जिसमें सबसे पहला आज हम देखेंगे नेचुरल हेरिटेज. तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नेचुरल हेरिटेज. नेचुरल हेरिटेज की डेफिनेशंस आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दी गई है. व्हाट इज अ नेचुरल हेरिटेज? देन नेचुरल हेरिटेज इज द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज नेचुरल हेरिटेज. जैसे हम मानते हैं कि हमारा यानी ह्यूमन का नेचर के साथ और एनवायरमेंट के साथ जो एक बॉन्डिंग है, जो रिलेशन है, जो क्लोज रिलेशन है, जिसकी वजह से नेचर जो है वो डेवलप्ड होता है, उसे ही कहते हैं नेचुरल हेरिटेज. नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज अ यूनिक एंड वैराइड. इट इंक्लूड उसमें कौन कौन से फीचर यानी कौन कौन सी चीज़ों को हम नेचुरल हेरिटेज मान सकते हैं. So the features of like mountain, forest, desert, rivers, streams, seas, trees, plant, creeper, flower, leaves, insect, and varied landscape, wide range of the minerals, vegetation, plants, animals, etc. ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारा नेचर हेरिटेज है. इन शॉर्ट नेचर से जो हमें मिलता है उसे हम नेचर हेरिटेज कहते हैं. एडिशनल में बात करें तो द एग्जाम्पल ऑफ अवर क्लोज रिलेशंस विद नेचर्स are the stories of Panchatantra, Jataka tales of the Buddhist religious. Our classical and folk music and several ragas are based on prahar. प्रहर का मीनिंग होता है पीरियड ऑफ डे. जैसे 8 प्रहर होते हैं तो उस 8 प्रहर के अलग अलग तरह के रागाज होते हैं. सिमिलरली आयुर्वेदा, उनानी एंड नेचर क्योर आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर. तो ये सारी चीजें जो है हमारे नेचर ने हमें गिफ्ट की हुई है, इसीलिए इन सबको हम नेचुरल हेरिटेज में कंसिडर करते हैं. आपको दो तरह की चीजें यानी दो तरह के डिफरेंट ईयर्स पूछा जाता है कि व्हाट इज नेचुरल हेरिटेज एंड व्हाट इज कल्चर हेरिटेज, या तो फिर डिफरेंशिएट पूछा जाए कि नेचुरल हेरिटेज और कल्चर हेरिटेज में डिफरेंशिएट बताइए. तो नेचुरल हेरिटेज की डेफिनेशन सबसे पहले हमने देख ली कि भाई क्लोज रिलेशन बिटवीन नेचर, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन is called natural heritage. उसके एग्जाम्पल नेचुरल हेरिटेज गिफ्टेड बाय नेचर, हम ऐसा कह सकते हैं. नेचुरल हेरिटेज में यहाँ पे कुछ 4 टाइप्स के नेचुरल हेरिटेज हमें डिस्क्राइब किए हुए हैं. इसमें से कोई एक आध शॉर्ट नोट्स आपको 2 मार्क्स में पूछी जाती है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे लैंडस्केप. ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फाउंड ड्यू टू द डिफरेंट शेप ऑफ लैंड. तो लैंडस्केप कैसे जनरेट होता है? व्हाट इज अ लैंडस्केप? लैंडस्केप मीन्स जनरली अ डिफरेंट शेप ऑफ लैंड, जिसे हम लैंडस्केप कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द हिमालय इज अ लैंडस्केप. इट हैज एंडोड अ इंडियंस abundantly with a useful vegetation, mineral, strange birds, animal and mountain peaks covered with a snow, brimming rivers आर गिफ्ट ऑफ हिमालय. तो ये सब चीजें जो है वो हमें हिमालय ने गिफ्ट की है. आप देख सकते हो कि हिमालय जो है वो बहुत बड़ा लैंडस्केप है. तो अगर लैंडस्केप की शॉर्ट नोट पूछी जाती है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे उसमें कि लैंडस्केप इज जनरली फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड. उसका एग्जाम्पल है तो हिमालय, और फिर उसके बाद हिमालय के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे. सो दैट इट हैज अबंडेंट यूजफुलनेस ऑफ द वेजिटेशन, मिनरल्स, strange birds, animal, mountain peaks covered with the snow, brimming rivers, the gift of Himalaya, forest of Terai and its pilgrimage places like, for example, Amarnath, Badrinath, Kedarnath, summits of like Nanda Devi are in Himalayas. So since ancient times, Himalaya has a greater importance for the India. दूसरा लैंडस्केप दूसरा हेरिटेज है हमारा नेचुरल हेरिटेज, वो है रिवर. रिवर एक्चुअली पहले से ही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रही हुई है फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशन. रिवर के बारे में आपको शॉर्ट नोट भी पूछी जाती है कि रिवर इज कंसिडर्ड एज अ लोक माता. रिवर इज अ फ्लोरिशिंग अवर लिटरल कल्चरल हेरिटेज और समथिंग.
इस तरह के क्वेश्चंस हमें 2 मार्क्स में इसमें से पूछा जाता है। तो रिवर्स को देखें तो रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेस्ट सिंस एंशिएंट टाइम। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो पहले के जमाने से ही नेचुरल वे का काम ये करते थे, क्योंकि ये यहीं से लोग आते जाते थे रिवर के थ्रू। इंडियन कल्चर हैज फ्लोरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द इंदूज एंड रावी। ये भी एक एमसीक्यूज है ना, कि इंदूज एंड रावी रिवर्स के अंडर में हमारा जो इंडियन कल्चर है वो फ्लोरिश्ड हुआ है। तो आपको याद रखना है, द रिवर लाइक गंगा, द यमुना, सरस्वती, नंदूज, नर्मदा, गोदावरी एंड कृष्णा, इन सभी रिवर्स का भी हमारे भारतीय पीपल्स पे बहुत सारा इम्पैक्ट रहा हुआ है। रिवर्स आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक यूज, इरिगेशन, electricity and the waterways. Beside this, man was dependent on the river to develop the industries of clay utensil, plasterings and buildings of the houses. River water has made a human life beautiful and prosperous. Landscape scenes at dawn and dusk are very fascinating on the river side. तो अगर हम लैंडस्केप जो है, लैंडस्केप सीन देखिए, डाउन एंड डस्क, डाउन एंड डस्क का मीनिंग क्या होता है? डाउन का मीनिंग होता है अर्ली मॉर्निंग एंड डस्क का मीनिंग होता है शाम। तो इन दोनों वक्त पे रिवर की जो साइड्स होते हैं, रिवर के जो सीन होते हैं, बहुत ही फैसिनेटिंग यानी बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, जो देखने में हमें बहुत मजा आता है। और ये अगर बात करें तो ये दोनों चीजें, दिस इज आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ द आर्टिस्ट। और सुबह और शाम का जो वक्त होता है वो हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं, जैसे कि पोएट, आर्टिस्ट में अगर हम लेंगे तो पेंटर्स, ये सब, उन सब की लाइफ यहाँ पे इनरिच्ड होती है। और इससे पीपल बाय डेवलपिंग द एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक सेंस का मीनिंग होता है एक पवित्र भावना उनके अंदर आती है, अलौकिक। तीसरा नेशनल हेरिटेज है यहाँ पे वेजिटेशन। वेजिटेशंस की अगर हम बात करें, यू कैन सी ओवर हियर, तो वेजिटेशंस आर, व्हाट काइंड ऑफ द वेजिटेशंस वी आर जस्ट हैविंग। So you can see that people of India are environmental lovers since ancient time. अगर हम बात करें भारतीय लोगों की तो पहले से ही वो हम सब environmental lover रहे हैं। Its proof is their love and affection toward the flowers and shrubs and plants. हम सब जानते हैं कि ये प्रूफ है कि फ्लावर, श्रब्स, प्लांट्स, इन सब का फैसिनेशन और अफेक्शन हमारे लोगों में दिखता है। ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स etc आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज ऑफ फॉर देयर फूड्स। यानी हम सब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ट्रीज के ऊपर। जैसे कि बनियन, पीपल ट्रीज एंड बेसिल आर द वर्शिप इन इंडिया। ये सारे बहुत पवित्र मानने जाने वाले पेड़ हैं जिसको हम भारत में वर्शिप करते हैं। सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड प्लांट्स, ग्रीन फील्ड, प्रॉस्परियस हर्ब्स, packed forest, medicinal plants have ultra enriched our life from the ancient time. अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें जो है, जैसे कि इन सभी ने ह्यूमन लाइफ, हमारी एंशिएंट टाइम से ही हमारी लाइफ को बहुत ही एनरिच्ड किया हुआ है। दूसरा है हरडे, आंवला, भेड़ा, एलोवेरा, अरडूसी, नीम etc have a medicinal importance in our life. एंड फ्लावर लाइक रोज, लोटस, मोगरा जिसे जैस्मिन कहते हैं, डमरो, स्वीट बेसिल जिसे कहते हैं, सनफ्लावर, चंपा दैट इज कॉल्ड अ प्लमरिया, जुई दैट इज कॉल्ड अ पॉलिंथियस टर्बुसिस, जेस्मिनम etc हैव मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल, फ्रेग्रेंट, हेल्दी एंड प्रॉस्परियस। तो ये सभी फ्लावर जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह से काम आते हैं। थस सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेजिटेशन। तो हम कह सकते हैं कि भारत की जो ये सोशल लाइफ है वो वेजिटेशन से काफी इन्फ्लुएंस रही है, रिलीजियस लाइफ भी उससे इन्फ्लुएंस रही है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ कैन वी से दैट सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेजिटेशन। तो आप ये देख सकते हो, ये जो अंटिल मैं यहाँ पे आपको लाइन दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये किस तरह से हम कर सकते हैं, कि ये हम कैसे कह सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा 2 मार्क्स से जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस इसी तरह से आपको टर्म्स या तो कोई लाइन दे दी हुई कि भाई हाउ कैन वी से दैट कि सोशल्स एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेजिटेशंस, एक्सप्लेन। तो इस तरह से एक्सप्लेन करना भी आपको पूछ लिया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाए तो आप कैसे उसको अटेम्प्ट करोगे, तो ऊपर जो दिखाएगा उस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है।
नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो इंडिया इज अ नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम। जैसे हमने पहले ही कहा, इट इज अ कंट्री विद एनिमल लवर कल्चर। हमारा जो कल्चर है वो एनिमल लवर रहा हुआ है, जैसे कि टाइगर, लायन, एलिफेंट, रेनो, फॉक्सेस, बियर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मंगूस, लिजार्ड, प्रोक्यूपाइन, लाइक मेनी सच ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एंड सीन। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट of Gujarat. Our religious belief has given a status of god and goddesses vehicle to some of the wild animal, tiger, peacock, alligators, eagles, etc. ये सारे जो है कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि हमारे जो इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस हैं, उन गॉड एंड गॉडेसेस के व्हीकल के स्वरूप में माने जाते हैं, और एक स्टेटस होता है उनके व्हीकल का जो हम बिलीव भी करते हैं। जिस तरह से हम अलग अलग चीजें मानते हैं कि टाइगर जो माँ जगदम्ब का वाहन है, पिकॉक जो है वो माँ सरस्वती का वाहन है। तो ये अलग अलग तरह के एनिमल्स और बर्ड जो है उनको भी हमने रिलीजियस इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। अवर नेशनल करेंसी इज हाईली वैल्यूड बाय हैविंग द फिगर ऑफ द 4 लायंस, हॉर्स, एलिफेंट्स एंड बुल। अगर हम देखने जाए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो नेशनल करेंसी है वो करेंसी जो है वो किस तरह से है कि जिसमें हमें एलिफेंट्स, 4 लायन जो है वो बुल है। फर्दरमोर, टू द प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ रिजर्व आर क्रिएटेड एंड इवन लॉज फॉर द प्रोटेक्शंस ऑफ देयर लाइव्स हैव बीन इनेक्टेड। तो इस तरह से उनको प्रिजर्व करने के लिए भी एक अच्छा सा लॉ बनाया गया है। तो ये था हमारा नेशनल हेरिटेज। ये 4 तरह के नेशनल हेरिटेज यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, जिसके ऊपर से आपको शॉर्ट नोट पूछी जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।